ओके। तो आज का जो डे है वो 9th डे है ना, 9वां दिन है आज का। अभी तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिसेस, मैजिकल प्रैक्टिसेस किए हैं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम मनी मैग्नेट बन सकते हैं, मतलब पैसे का लोह चुंबक, है ना। मतलब पैसे का लोह चुंबक, पैसा सबको चाहिए। अभी लास्ट टाइम हम देखे थे मनी को कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं, मनी को हम कैसे कृतज्ञ रहे, ये सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन आज जो है, मनी को हम कैसे मैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम ये मनी मैग्नेट कैसे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अपन आज जो है ना देखेंगे और फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, पैसों से हम बहुत सारी चीजें खरीदी करते हैं, है ना। पैसों से क्या करते हैं, हम चीजें खरीदी करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो रिचनेस है। और मतलब वो एक अलग तरीके का रिचनेस है। और कंप्लेनिंग जो है ना, वो क्या है, गरीबी है। ग्रेटिट्यूड एक अमीरी है। और कंप्लेन ब्लेम करना ये गरीबी है, इतना ध्यान में रखो हमेशा। तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो समझ जाओ कि आप अमीरी की तरफ बढ़ रहे हो। और जब भी आप कंप्लेन करोगे तो समझ जाओ कि आप गरीबी की तरफ बढ़ रहे हो। तो अभी ये पैसों को लेके हम कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप पैसों से लेके हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, मतलब समझो, आप कुछ सामान खरीदी करने गए और आप वहां पे कचकच कर रहे हो कि इतना महंगा रहता है क्या, ऐसा रहता है क्या, है ना, मैं तो इतना ही दूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, उस पैसे के प्रति कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, बार्गेनिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। बट जहां पे जरूरत है, जिस तरीके से जरूरत है, उस तरीके से वहां पे करना चाहिए। मतलब आप वहां पे पैसों की वैल्यू नहीं कर पा रहे, मतलब 10 रुपए में आप क्या बार्गेनिंग करोगे, है ना। 10 रुपए की चीज है और वहां पे आप बार्गेनिंग बहुत कर रहे हो। और फिर 10 रुपए के चक्कर में आप, आपके पास जो आने वाले थे 100 रुपए, वो छूट जाएंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड होता है। तो कंप्लेन नहीं करना। जितना आप पैसे से अच्छा रिलेशन रखोगे, जितना आप पैसों से अच्छा रिलेशन रखोगे, उतना आपके पास पैसा भर भर के आएगा, है ना। तो अगर ये सारा चीज नहीं रहेगा और आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे पैसे के प्रति, आपके रिलेशनशिप के प्रति, आपके हेल्थ के प्रति और आपके जॉब के प्रति, तो ये आपके पास से कम होता जाएगा। इसके लिए उसके प्रति हमें ग्रेटफुल रहना है। ठीक है। तो कंप्लेनिंग नहीं करना है, किसी भी चीज को कंप्लेनिंग नहीं करना है, इतना ध्यान में रखो। अभी पैसे से जो जो आप सामान खरीदते हो, तो उसके प्रति कभी कंप्लेनिंग मत करो। हाँ, आपको पसंद आया है, ठीक है, ले लो उसको। बट बाद में कंप्लेन करते मत बैठो, और इतना महंगा क्यों दिया, ऐसा क्यों हुआ, ये तो खराब, मतलब उसने हमें फंसाया, उसने हमें ये किया, वो किया, ये किया, फिर कंप्लेन। ठीक है, किसी ने आपको मतलब चीट भी किया, ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने चीट किया तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आपने चीट कर, आपने, आपको किसी ने चीट भी किया, इट्स ओके। अगर वो बहुत बड़ी अमाउंट है तो आप उससे अच्छी तरीके से रिटर्न करके कुछ उससे बात करके कर सकते हो। बट कम अमाउंट है, मतलब 10 रुपए के अमाउंट के लिए आप पूरा आपका दिन खराब कर रहे हो, और आप पूरा एकदम आपका माइंड सेट, आपका माइंड, आपका फ्रीक्वेंसी सब गड़बड़ कर रहे हो। तो वैसा नहीं करते, समझ रहे हो। छोटी, तो होता है ना कभी कभी छोटी छोटी बात को लेके हम बहुत सारा अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, अपना जो ग्रेटिट्यूड है, वो मिस करते हैं। ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए कि कभी भी कंप्लेनिंग नहीं करना है पैसों से लेके। और पैसों से जो हम सामान खरीदते हैं उसको बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना, और पैसों को भी कभी कंप्लेन नहीं करना, ये जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी हम करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, तो हम उसके बारे में भी कंप्लेन करते हैं, "अरे, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। और फिर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, और मन में भी विचार लेके नहीं आना कंप्लेनिंग का पैसों के प्रति। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें क्या करना है, अवेयर रखना है। तो ये पैसे के, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और आपको, आप अभी पैसा नहीं है तो आप पैसों का टेंशन ले रहे हो कि अरे हाँ, आप वरीड हो, ठीक है, पैसा नहीं है।
उसके लिए प्लान कर सकते, उसके लिए हेल्प मांग सकते, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते। बट उसके बारे में कंप्लेंट मत करो कि अरे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास हमेशा पैसा ही नहीं रहता, है ना। तो ऐसा कर करके वरीड नहीं रहना है, या फिर उसके बारे में ज्यादा सोच सोच के पैसों को मतलब एकदम कंप्लेंट मोड में नहीं जाना, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपका रास्ता जो है ना ब्लॉक कर देगा। ये आपका रास्ता ब्लॉक करेगा, फिर आपके पास जो पैसा आने वाला था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब ठीक है, आपको अभी पैसे की जरूरत है, लेकिन आप पैसों को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो, पैसे के साथ आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास आने वाले था बट वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आप मनी के मैग्नेट नहीं बनोगे, पैसे को खींच नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी समझो, आपको आपको कुछ तो किसी चीज का बिल पे करना है। तो बिल पे करते समय भी खुशी खुशी, बिल पे करते समय भी उस बिल को, उस पैसे को हमें ग्रेटिट्यूड करना है। या फिर समझो, आपको बिजली का बिल आ गया, है ना, बिजली का बिल आ गया, एक एग्जांपल के तौर पे बिजली का बिल आ गया, तो बिजली के बिल की तरफ देखो और उसको बोलो कि थैंक यू, है ना। उस बिजली के बिल को आप थैंक यू कह सकते, थैंक यू फॉर मनी कह सकते, कि मैंने तो पैसा भरा नहीं था ना। बिजली का बिल कब आता है, पैसा भरने के पहले आता है, या पैसा आने के बाद हम पैसा भरते हैं? आने के बाद पैसा भरते हैं ना। बिजली का बिल पहले आता है तो क्या करता है, एक महीना हमें फोकट में सर्विस दे रहे हैं ना वो, बिना पैसे दिए भी हमें वो बिजली मिल रही है। तो उसके लिए थैंक यू कहो, कि थैंक यू कि मुझे, मतलब मैंने पैसा दिया नहीं, फिर भी आपने मेरे को बिजली दी, थैंक यू फॉर मनी, क्योंकि आपने मेरे पैसे दिए और अभी मुझे पैसा पे करना है। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका आपको बिल आ गया और आपके पास पैसे नहीं है बिल भरने के लिए, है ना, आपके पास पैसे नहीं है, तो उस बिल को आप थैंक यू कह सकते हो, थैंक यू, है ना, थैंक यू कह सकते हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरे को ये लाइट दी 1 महीने तक, तो उसके लिए आप वहां पे उसको थैंक यू कह सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, उस बिल के ऊपर है ना थैंक यू लिख सकते हो। अभी ऐसे आपके पास बहुत सारे बिल आते होंगे, मोबाइल का बिल आता होगा, लाइट बिल का बिल आता होगा, वाईफाई का बिल आता है, कभी कभी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, या फिर और फलाना 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 बिल आता है। तो कभी उस बिल को देख के कभी उसको थैंक यू कहा है ना। मतलब जहां पे आपके पैसे जा रहे हैं, या फिर बिना पैसे दिए भी वो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, उनको कभी थैंक यू कहा है? तो उनको थैंक यू कहना, उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो फ्लो हो रहा है पैसा, और जब आप दोगे तो वो मल्टीप्लाई होके आपको वापस आएगा। अगर आप कंप्लेन करके दोगे अरे इतना बिल आ गया क्या, तो क्या हो रहा है, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो? तो जब पैसा भेजोगे वो किस फ्रीक्वेंसी से जाएगा? तो जो पैसा बिना दिए भी उन्होंने आपको सर्विस दी है, और आप देते समय कंप्लेन करके पैसा दे रहे हो, तो अगली बार वो आपको पैसा देगा क्या? सोचो, आप उनकी जगह पे हो, आप किसी को सर्विस दे रहे हो, और उसने आपका पैसा देते समय वो आपको मतलब बोल रहा है ऐसा सर्विस रहता है क्या, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या। तो नेक्स्ट टाइम आप उनको उधारी पे या फिर क्रेडिट पे पैसा, या क्रेडिट पे वो सर्विस दोगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन वही अगर वो बोलेगा कि थैंक यू, कि मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी आपने मेरे को ये सर्विस दी, मेरे को ये मटेरियल दिया, मेरे को ये सर्विस प्रोवाइड की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मैं आपके पैसे, ये लो आपके पैसे में दे रहा हूँ। तब क्या करोगे आप नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम वो डबल अमाउंट का भी आपको क्रेडिट मांगेगा। नेक्स्ट टाइम वो आपको बोलेगा कि नहीं मुझे इतना मटेरियल एडवांस में दो, तो आप दोगे या नहीं दोगे? तो ये होता है ग्रेटिट्यूड, क्या करता है, पैसों को खींचने लगता है, मैग्नेट, मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब भले आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा, पैसे को खींचने की। इसीलिए देखो,
कुछ कुछ बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े लोग, उनके पास 1 रुपया नहीं रहता, फिर भी सब कुछ कहाँ से अरेंज कर देते और उनका काम हो जाता है, वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद उसके पास बहुत पैसा आता है, और फिर वो पैसा जिनसे लिया था उनको दे भी देते हैं और उनको प्रॉफिट हो जाता है बिना पैसे खर्च किए। इसको कहते हैं मनी मैग्नेट। तो हमें क्या करना है अभी, हमें सिंपल तरीका है। सिंपल क्या है, आप देखो दिन भर में कहां कहां पे पैसे खर्च कर दो, आपके पास कहां कहां से बिल आता है, आपको कौन कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चेक करो, है ना। और उसके प्रति ग्रेटफुल रहो, उसके प्रति ग्रेटफुल रहो। हम घर का रेंट दे रहे, घर का भाड़ा देते हैं, सोचो अगर वो हम भाड़ा देते समय भी बहुत कचकच कर दे, अगर समझो उसने आपको रहने को दिया ही नहीं होता तो कहाँ पे रहते आप, कहाँ पे रहते। तो उसके लिए उसके प्रति धन्यवाद करो कि वो हाँ चलो ये हमें रहने को दे रहा है, ये हमें जगह दे रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, जो कि हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ पैसे को देख के पैसे को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, चलो ये रहा मेरा पैसा, थैंक यू कि मेरे पास पैसा है। बट पैसों से जो भी आप चीजें खरीदी कर रहे हो, पैसों से आप आपको जो भी मिल रहा है, या फिर आपको किसी को पैसा देना पड़ता है, कभी किसी का बिल आता है, कुछ आता है, कहीं की मेंबरशिप देनी पड़ती है, कहीं का कुछ देना पड़ता है, कुछ 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 ऐसा हम कुछ ना कुछ देते रहते। तो जब हम देते हैं पैसा, तो उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड फील करना है। और जब कोई हमारे पास बिल आता भी है, किसी चीज का हमें बिल पे करना भी पड़ता है, तो उसके प्रति भी हमें क्या करना है, ग्रेटफुल रहना है, उसको थैंक यू कहना है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेसिकली कैसे करना है अभी, कि आप देखो आपके पास जो भी बिल आते हैं, मोबाइल का बिल रहने दो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहने दो, या फिर टेलीफोन का बिल है, या फिर वाईफाई का बिल है, जितने भी अभी तक आपने पेड किए, पैसा दिया है उनका, वो बिल आपके पास प्रिंट में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा आपको ईमेल आता होगा तो अच्छी बात है, कुछ भी आया तो चलेगा। तो उसके ऊपर कम से कम 10 बिल ले लो आप पुराने वाले, जो आपने पैसा पे किया है, और उसके ऊपर लिखो थैंक यू थैंक यू, या फिर उसके ऊपर लिखो, ऐसा लिखो कि थैंक यू, ऐसा लिखो कि थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, मैंने पैसा भर दिया, थैंक यू कि मैंने पैसा भर दिया, थैंक यू कि मैंने पैसा भर दिया, ऐसे 10 बिल होते। और दूसरा, जिसका आपने बिल भरा नहीं है लेकिन आपको वो बिल आ गया, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अभी ये महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, इलेक्ट्रिक का बिल आ गया आपको, लेकिन पैसा भरा नहीं, तो वहां पे लिख सकते हो थैंक यू फॉर मनी, क्योंकि मैंने पैसा दिया नहीं था ना, लेकिन फिर भी आपने मुझे इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब क्या कि आपने आपका पैसा इस्तेमाल करके मेरे को बिजली दी, अभी मेरे को पैसा देने का है। तो इसके लिए हम उनको एडवांस में कह रहे हैं जब बिल आता है तब, कि थैंक यू फॉर योर मनी। और जब पे करोगे तो उसके बाद उसके ऊपर लिखो पे। तो इससे क्या होगा, इससे हम एक मैसेज भेज रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भेज रहे हैं उस पैसे को, जो हमारा भी नहीं था, किसी और ने लगाया था, और हम अभी दे रहे हैं। तो क्या होगा, आपके पास रास्ता खुल जाएगा, मतलब जहां पे आप 10 रुपए दे रहे हो, वहां से आपको 100 रुपीज आना स्टार्ट होगा। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मनी ब्लॉक हो जाता है, और उनको लगता है मेरे पास पैसा ही क्यों नहीं आता, तो हम देते ही गलत तरीके से। हम हमेशा सोचते हैं इतना बिल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और इसके वजह से क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक पावर है मनी का, वो ब्लॉक हो जाता है, और फिर मनी हमारे पास आता नहीं, अट्रैक्ट नहीं होता, एंड देन ये मनी मैग्नेट काम नहीं करता। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड को लिखना है, ब्लेस करना है उसको, थैंक यू कहना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है आपके जो भी बिल आते हैं, आए होंगे या फिर आने वाले होंगे, ठीक है, जो आपने पैसा भर दिया उन बिल को ले लो और उसके ऊपर लिख लो पेड पेड, या फिर ऐसे आंखें बंद कर लो, और जितने भी आपके बिल आए थे और जिसका पैसा पे किया था उनको आप थैंक यू कहो,
पेड, पैसा भर दिया, थैंक यू, पैसा भर दिया। और जो बिल आए हैं और आपको अभी पैसा भरना है, तो उनको क्या करना है, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू कि आपने मेरा पैसा दिया, अभी मेरे पास जब आएगा तो मैं आपको पैसा पेड करूंगा, तो थैंक यू फॉर मनी। तो ये प्रैक्टिस करना है ना। तो अभी ये प्रैक्टिस हमें करना है, और उसके बाद रात को सोने से पहले जो हमारा मैजिकल रॉक है उसको हाथ में लेना है, जो भी अच्छी चीजें हुई है उसको याद कर। तो ये डे 9 का प्रैक्टिस है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। अभी बिल आने के बाद घबराने का नहीं, होटल का बिल रहने दो, मोबाइल का बिल रहने दो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहने दो, कुछ भी बिल रहने दो, तो हम जितना देंगे उससे हमें रिटर्न में ज्यादा मिलने लगेगा, ये काम करेगा मैग्नेटिक। ठीक है, तो दिस इज द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 9, मनी मैग्नेट। तो इसको प्रैक्टिस करो, बहुत पावरफुल है, मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूं, तो मनी ब्लॉकेज खत्म हो जाते, मैग्नेटिक पावर आ जाती है, और आप मैग्नेट की तरह पैसे को अट्रैक्ट करने लगोगे, और बहुत आसानी से पैसा जो है फ्लो होते रहेगा। इसलिए अभी प्रैक्टिस करो, और एकदम सिंपल है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।